कल तुलसी जी की विदाई करनी है तो मैंने छोला भिगोया है। कल तुलसी माँ की विदाई मुझे करनी है, कल पूर्णिमा है, तो मैंने उनके सारे कपड़े धो दिए। बहुत हाइजीनिक तरीके से धोने पड़ते हैं, आपको तो पता है, भगवान के का बिल्कुल सफाई से। और ये सारे जो कपड़े हैं ये धो थे मैंने और सब सुखा दिए हैं। ये तुलसी माँ मेरी यहाँ विराजमान है मंडप के नीचे। कल इनकी विदाई होगी और यहीं पे ही मैंने शालिग्राम भगवान रख दी, जो कि आप लोग को दिख रहे होंगे, शालिग्राम भगवान। और जो है मेरे शिव भगवान, नंदी भगवान सब इसी में ही हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने भगवान के जो कपड़े हैं सब धो दिए। शादी की विदाई की मैं तैयारी कर रही हूँ तुलसी माँ की, और बहुत अच्छे से मैं विदाई करूँ और श्रद्धा से और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से ऐसे उम्मीद में रख रही हूँ अपने लिए कि तबीयत बीच में गड़बड़ ना हो, क्योंकि आँखों से बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों आँखें बहुत प्रॉब्लम कर रही हैं और लखनऊ में मैं दिखा के भी नहीं आई हूँ। अब मैं अंदर जा रही हूँ और ये लोग जो हैं देख रहे हैं टीवी। अरे वाह, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो है गद्दा रह गया, ये वाला जो पिलो है, मसनद रह गया था शालिग्राम भगवान का, तो वो जो है मैं यहाँ पे रख रही हूँ। एक मसनद यहाँ पे रख रही हूँ, एक मसनद यहाँ पर है, ये रखा हुआ है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए गेट खुला हुआ है। वो मैं यहाँ से राउंड लगा के निकलूँगी। और आज जो है कार्तिक पूर्णिमा है, सुबह सुबह स्नान भी करना है, पूजा पाठ भी। जैसे जैसे होता जाएगा मैं आप लोग को दिखाती जाऊँगी। फ्रेंड्स, मैंने जो है स्नान कर लिया है और घर में झाड़ू पोछा भी कर लिया है, किचन में सब जगह पोछा अच्छा लगा लिया है। और अब जो है मैं जो पूजा करने जा रही हूँ डेली वाली, और उसके बाद में जो है तुलसी जी की पूजा करूँगी, उनकी विदाई तो दिखाती जाऊँगी आपको जैसे कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पूजा डेली वाली कर ली है और आप सब लोगों को जो है मतलब कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और जय गंगा मैया। आप लोग बोलिए सब लोग। मैंने तुलसी माँ की पूजा कर ली है, ये डेली वाली, और अभी मैं वाली पूजा करूँगी। और देखिए सूरज देव कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और आप सब लोग आशीर्वाद लीजिए, प्रणाम करिए। मैंने छोला चढ़ा दिया है, इधर मैं बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, खीर भी बनानी है मुझे। दोनों बच्चे नहा लिए हैं। मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है, टीका लगा दिया है और भगवान को नहला दिया। और ये मैंने तुलसी माँ को जो है सब चीज़ें अर्पित कर दी हैं, सुहाग का सामान और लहंगा वगैरह पहना के आज इनकी विदाई करनी है। और सब लोगों ने, बच्चों ने, सब लोगों ने नहा लिया, सुबह सुबह सब बच्चे नहा लिए, हम भी नहा लिए, तो पूजा सुबह से ही चली बेटा तुलसी की। तो फ्रेंड्स, मैंने दीपक जला दिया है और मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है, भगवान लोग को टीका कर दिया है। फ्रेंड्स, ये जो है माला जो है, एक जो है शालिग्राम भगवान को और एक तुलसी माँ को चढ़ाने जा रही हूँ मैं। विवाह तो उस दिन हो ही गया था, तुलसी माँ की तरफ से शालिग्राम भगवान को मैं टीका चढ़ा रही हूँ, माला चढ़ा रही हूँ, जयमाला, शादी वाली माला। शालिग्राम भगवान जो है अब तुलसी माँ को जो है की तरफ से तुलसी माँ को मैं जो है चढ़ा रही हूँ माला, जयमाला शादी वाली। और बिंदी लगा दी है, सिंदूर लगाने जा रही हूँ मैं, सिंदूर लगा रही हूँ मैं माँ के। फ्रेंड्स, माँ का जो सिंदूर है, माँ के सिंदूर से ही मैं भी अपने लगा लेती हूँ, जो मेरे हाथ में लगा है। फ्रेंड्स, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ, गणेश जी आप लोग को दिख रहे होंगे, और विष्णु भगवान ये वाले भी छोटे भी हैं मेरे पास, और ये जो है शालिग्राम भगवान, और ये शिव जी को जनेऊ चढ़ा दिया था और इनको भी जनेऊ चढ़ाया है, शालिग्राम भगवान को जनेऊ चढ़ा दिया है और गणेश भगवान को भी चढ़ाया था। और फ्रेंड्स, ये प्रसाद चढ़ा दिया है। अभी खीर जो है बन रही है, वो खीर का प्रसाद बाद में मैं चढ़ाऊँगी। ना बैठे हैं फ्रेंड्स, ये बिछिया जो है ये मैं माँ को लगा रही हूँ, ये पहनाए दे रही हूँ बिछिया।
अभी मैं पहना रही हूँ। पीछे पहना दी, गिर गई है, पहना दे रही हूँ। पीछे पहना दी है, सब कुछ श्रृंगार का सामान भी दे दिया है, बिंदी और ये आलता, सिंदूर, चूड़ी, ये सब चढ़ा दी है, सिंदूर, ये सब चीज़ करने जा रही हूँ तुलसी माँ की। सबसे पहले चालीसा पढ़ती हूँ। तम ब्रह्मा विष्णु प्रमुखे सुरतमे पुरा चिंतम विश्व पवित्र हेतवे तातः धर्याम जगत देवंदे नमामि भक्त्या तुलसी प्रसीद। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरना जो ममहु संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाय बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो श्रेयस माना। विष्णु प्रिया जय जय जयति भवानी तीनहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई बिना तुमरे सफल न होए। जिन घर तब नहीं होए निवासा उस पर विष्णु करहे नहीं भासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन ताकि काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महत्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा तब पूजा जो करे तुम्हारी। कहूँ मात अब इतनी माया निर्मल होए सकल मम काया मुहु मात यह वर दीजे सकल मनोरथ गुर कीजे। जानू नहीं कुछ नीत अचारा क्षमहु मात अपराध हमारा 12 मास करे जो पूजा। ताप सम जग में हो न दूजा पतवी गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करें हृदय निर्मल से पाठ करें। यह फिर चालीसा स्तुति करे मात तुलसी की यह विधि पूजा करे हमेशा ताकि तन नहीं रहे क्लेशा होवे पवित्र उसका तन मन। संकट करे पड़े जा पूरा सुख संपत्ति मिले भरपूरा। घर में बात के मंगल छाए मनोवांछित फल जो पाए है। ये कथा महासुखदायी पढ़े सुने जो भय तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय गोविंद सो फल पावहि जो मन इच्छित होए। तुलसी स्तोत्रम जगद्रात्रि नमस्तभ्यं विष्णुश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा षष्ठी स्थित्यन्त्यकारिणी। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिय शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सप्तप्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वां तभ्यापि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम्। नमामि शीर्षा देवी तुलसी वसतनूं या दृष्ट्वा पापनी मृत्युमुच्यन्ते सर्वकीलेशात्। तुलस्या रक्षितं सर्वजगच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिः नरे। नमस्तुल्यस्तितरः यशो वृद्धा वा जलीकरो कलयन्ति सुखम सर्वस्त्रियो वैश्यास्त्रथा परे। तुलसी भूम लक्ष्मी पद्मिनी श्री हरिप्रिया तुलसी श्री सखी सुंबे पापहारिणी प्रदयते। नमस्ते नारद नुमे नारायणं प्रिये। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसरानंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एतत् नमस्तकं चैत्र स्तोत्रं नामार्थ संयुक्तं या पठेतं च समुपूज्य सोऽश्वमेध फलं लभते। देवी तुलसी के 8 नाम प्रमुख हैं। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी। यह सार्थक नामावती स्रोत के रूप में है। जो व्यक्ति तुलसी की पूजा करके इस नामस्तक का पाठ करता है उससे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो जैसा मैं पूजा कर रही हूँ वो फल आप लोगों को भी प्राप्त होगा।
तुलसी स्तोत्रम। नमो नमः तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, धन दल तुलसी पूरन तब कीन्हो बनी, शालिग्राम पट रानी जाके पत्र मंजरी, कोमल श्रीपति चरण कमल लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पम की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, तुलसी बिन हरि एक न मानी, सभी सखी मैया तेजो यस गाने, भक्ति दान दीजिए महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को शॉर्ट में कहानी बता रही हूँ, फिर से सुना रही हूँ। इस धरती पे तुलसी का आवरण किस प्रकार हुआ, इस संदर्भ में वेद पुराण में निम्नलिखित कथा मिलती है। भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के गोलोक धाम में तुलसी नामक एक गोपी थी। यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थी। एक बार उन्हें मृत्यु लोक में जाने का, पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप प्राप्त हुआ, जिसके कारण वह भारतवर्ष के राजा धर्मध्वज के पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उसका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि में शुक्रवार को हुआ। यहाँ उसका नाम तुलसी ही रखा गया। उधर भगवान श्री कृष्ण का एक प्रमुख पार्षद भी श्री शापग्रस्त होकर दंभ नामक दानव का पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ। उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। वयस्क होने पर तुलसी और शंखचूड़ दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए। इस शंखचूड़ का विवाह तुलसी के साथ हुआ और फिर वह दोनों दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। तुलसी की पतिव्रता के प्रभाव से शंखचूड़ अजय हो गया। उसको हरा पाना असंभव हो गया। तब शंखचूड़ ने धीरे धीरे युद्ध में विजय प्राप्त करके सभी लोगों को अपना राज्य स्थापित कर लिया। उधर देवता सभी पराजित होकर अपने अधिकारों से वंचित हो गए। तब सभी देवता लोग परमपिता ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए। भगवान विष्णु के शरण पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुलसी और शंखचूड़ दोनों ही पूर्वजन्म के पापग्रस्त हुए हैं। अब उन दोनों को ही मुक्ति का समय आ गया है। अतः अब वह दोनों मुक्ति प्राप्त करके मेरे श्री कृष्ण के गोकुल धाम को जाएंगे। शंखचूड़ तुलसी के व्रत के प्रभाव से अजय हुआ था। अतः वह तुलसी के व्रत को खंडित कर तुलसी के व्रत के प्रभाव से अजय, वो इतना तपस्या करती थी इसलिए अजय है। अतः मैं तुलसी का व्रत खंडित कर दूंगा, तब शंखचूड़ को पराजित कर पाना संभव हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने भेष बदलकर तुलसी के व्रत को भंग कर दिया। इससे शंखचूड़ अजयता समाप्त हो गई और भगवान शंकर ने उसका वध कर दिया। अब तुलसी को इस तथ्य की जानकारी हुई तो उसने भगवान शंकर को श्राप देते हुए कहा, हे नाथ शंखचूड़ तो आपका भक्त, फिर आपने अपने वध के लिए ये सारा आयोजन किया। इसका तात्पर्य है कि आप पाषाण हृदय, अतः आप पाषाण पत्थर के हो जाएं। तब भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार करते हुए कहा, हे देवी, शंखचूड़ अपने दानव शरीर को त्याग कर मेरे गोकुल धाम को ही गया है। अब आप भी शरीर को त्याग कर गोकुल धाम को जाए, लेकिन फिर भी आपका श्राप जो है पुण्यतः सत्य होगा। मेरा एक अंश पाषाण पत्थर बन जाएगा, शालिग्राम, जिसे शालिग्राम कहा गया। उसके ही अंश से तुलसी नामक पौधे उत्पन्न हुए। इसी सृष्टि में जितने भी पत्र पुष्प हैं उनमें सदैव तुलसी ही प्रधान माना जाएगा। तुलसी दल तुलसी की पत्ती के प्रयोग से किया गया पूजा, होम, यज्ञ, व्रत, दान आदि को पूर्ण नहीं माना जाएगा। के बिना कोई भी बिना किया जाएगा तो यज्ञ, पूजा, होम, यज्ञ और व्रत दान जो है पूर्ण नहीं है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि में तुलसी सबसे प्रमुख होगी। इस प्रकार भगवान विष्णु का एक अंश शालिग्राम बनकर प्रकट हुआ और तुलसी का ही एक अंश शालिग्राम अगर प्रकट हुए तुलसी के पौधे के रूप में धरती पर उत्पन्न हुआ। हमारे भारत देश के विभिन्न स्थानों पर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि को भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का आयोजन किया जाता है। इस परंपरा के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त है। अतः भगवान जहाँ भी भावना की जाती है वहीं भगवान व्याप्त है प्रकट, और जहाँ भी भावना की जाती है, जहाँ भी भगवान को स्मरण किया जाता है वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। यूँ ही शालिग्राम एक पत्थर है, लेकिन उसमें भगवान विष्णु का निवास माना जाता है, उनकी पूजा की जाए। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। इस प्रकार के कष्ट, बाधाओं और शोक दूर होते हैं। अतः सभी मनुष्यों को तुलसी की पूजा और प्रयोग करके लाभ प्राप्त करना चाहिए।
तुलसी का धार्मिक महत्व। तुलसी का पौधा इस धरती पर कल्प वृक्ष के समान है। अपने घर के तुलसी का पौधा लगाने और उसकी प्रतिदिन पूजा करने से मनुष्य के सभी रोग शोक पाप आदि समाप्त हो जाते हैं। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता तुलसी का प्रतिदिन पूजन करने से उत्तम स्वास्थ्य, सौंदर्य, कुशाग्र बुद्धि, विवेक, धन, वैभव आदि सभी प्रकार के सुख, समृद्धि और संपत्ति, सिद्धि इत्यादि की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में लिखा है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, घर तीर्थ स्थान के समान अत्यंत पवित्र हो जाता है। वहाँ पर यमराज के दूत जैसे कीटाणु, विषाणु, जहरीले व जंतु आदि प्रवेश नहीं कर पाते। घर में तुलसी का पौधा लगाने से सभी प्रकार के भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य, राक्षस आदि घर में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसा घर सभी प्रकार की ऊपरी बाधाओं से सुरक्षित रहता है। हम हिंदुओं में कोई भी धार्मिक आयोजन तुलसी के पत्तों के बिना पूरा नहीं होता। भगवान को भोग लगाते समय सभी प्रकार के पदार्थों और तुलसी दल अवश्य मिलाना चाहिए। यदि आपके पास अन्य कोई वस्तु उपलब्ध न हो तो केवल तुलसी दल का ही भोग लगा देना चाहिए। भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। यूँ भी सभी प्रकार के पत्ते और पुष्प सुख के बाद भी प्रयोग नहीं मिल पाते। पुष्प सूख जाने के बाद प्रयोग नहीं किए जाते, अग्रहण हो जाते। लेकिन केवल तुलसी के पत्ते इस प्रकार के होते हैं जिन्हें सूख जाने के बाद भी प्रयोग किया जाता है और उन सूखे पत्तों को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए यदि आप प्रतिदिन ताज़ा तुलसी दल प्राप्त न कर पाएँ तो फिर आप एक ही बार में अत्यंत विशाल वृक्ष के तरफ से धरती में से पानी खींच पाने में असमर्थ होता है। पर्याप्त तुलसी दल एकत्रित कर ले। उन सूखे पत्तों को पर्याप्त तुलसी दल यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप एक बड़े वृक्ष से जाकर के सारे पत्तों को इकट्ठा कर ले और आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे प्रयोग करें। क्योंकि तुलसी का पौधा किसी अत्यंत विशाल वृक्ष की तरह से धरती में से पानी खींच जाने में असमर्थ होता है। अतः प्राचीन हिंदू वैज्ञानिकों और ऋषि मुनियों ने यह विधान बनाया है कि तुलसी के पौधे पर प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। इस विधान का पालन करने से दो लाभ होते हैं। पहला लाभ, तुलसी के प्रतिदिन जल प्राप्त होता है। दूसरा, जल चढ़ाने के बहाने आप प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करते हैं। इस प्रकार से उनका आशीर्वाद प्राप्त करके लाभान्वित होते हैं। तुलसी जी की कृपा प्राप्ति का अचूक उपाय। यूँ तो तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यदि आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो प्रतिदिन उसकी पूजा करें। लेकिन यहाँ पर तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने का एक अचूक उपाय यह बताया जा रहा है जो इस प्रकार से, यदि रोग शोक आपका पीछा ही नहीं छोड़ है, निरंतर कोई ना कोई परेशानी बनी हुई है, कोई ना कोई काम उसमें हानि हो रही है, तो परिश्रम करने पर भी आपका पर्याप्त प्रतिफल नहीं मिल रहा, आप सभी तरफ से निराश हो गए, तो ऐसी दशा में प्रतिदिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर माता तुलसी के पूजन करें और तुलसी चालीसा का पाठ करें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक रविवार को श्री तुलसी चालीसा नामक पुस्तक की 7 प्रतियां विभिन्न लोगों से वितरित करें अथवा किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां तुलसी पौधा लगा हुआ है। इस प्रकार से लगातार 7 रविवार तक यह प्रतिक्रिया करने से माता तुलसी अपने ऐसे प्रचार भक्त को अत्यंत प्रसन्न होती है, उस सभी प्रकार के कष्टों से दूर करके सुख समृद्धि प्रदान करती है। सच तो यह है कि माता तो सदैव संतान का हित ही करती हैं, लेकिन जो संतान माता की शक्ति का प्रचार करता है उसे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अतः आपको इस पुस्तक के भीतर तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ आरती करने के लिए। तो फ्रेंड्स पहले जो है गणेश जी की आरती हम लोग पूजन करते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजन हम लोग सबसे फर्स्ट करते हैं, तो मैं गणेश जी की आरती करने जा रही हूँ। जय गणेश देवा महादेवा। अब मैं शिव जी की आरती करने जा रही हूँ। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा अर्धांगी धारा, जय शिव ओंकारा एकार। फ्रेंड्स मैं
मैं जो है विष्णु जी की ओम जय जगदीश का ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे बात जनों के शरणे दूर करे ओम जय जगदीश हरे। तो फ्रेंड्स अब मैं तुलसी माता की आरती करने जा रही हूँ। जय तुलसी माता जय तुलसी माता जय तुलसी माता मैं जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता सबकी वर माता ओम जय तुलसी माता सब योगों से ऊपर सब रोगों से ऊपर में रक्षा करके सबकी भवत्राता बटु पुत्री है श्यामा सुर बल्लभ श्यामा विष्णु प्रिय को जो सेवे सो नर तर जाता विष्णु प्रिय को जो सेवे सो नर तर जाता ओम जय तुलसी माता मैं जय तुलसी माता हरि की शिव से विराज त्रिभुवन से वंदित पतित जनों की तारणी तुम हो विख्यात ओम जय तुलसी माता लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मानो लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता ओम जय तुलसी माता हरि को तुम अति प्रिय श्याम वर्ण सी कुमारी हमारी विपद करो तुम कृपा करो माता ओम जय तुलसी माता मैया जय तुलसी ओम जय तुलसी माता मैं जय तुलसी माता मानो लोक में तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता ओम जय तुलसी माता हरि की हो तुम अति प्यारी श्याम वर्ण तु कुमारी हमारी सुख हरो तुम हमारी विपद हरो तुम कृपा करो माता ओम जय तुलसी माता मैं जय तुलसी माता। तो फ्रेंड्स इस तरीके से तुलसी माँ की मैंने आरती कर ली है, सब भगवान की आरती कर ली है। मैंने जो है सारा जितना सामान जो होता है सुहाग का वो तुलसी माँ पे चढ़ा दिया है, चुंदरी और लहंगा सब चीज़ पहना दिया है। सुबह से ही मैं 4 बजे से पूजा करना आप लोगों ने तो देखा ही था। अब मैं जा रही हूँ दिया जलाने और बाकी जो पूजा है वो अभी तो वो चंद्र ग्रहण का जो वो हो गया कुछ, तो इस वजह से पूजा नहीं हो सकती। मैं लगातार नहीं दिखाऊँगी, फिर बाद में मैं दिखाऊँगी प्रसाद जो मैं बनाऊँगी वो, और फिर शाम से जो पूजा होगी वो उसका मैं फिर बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को।